कार्तिक महीना सबसे शुभ महीना है और श्री श्री राधा मदन मोहन को सबसे प्रिय महीना है। इसका वर्णन हरि भक्ति विलास 16 टांडीसा 40 में मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम न तीर्थ गंगाय समम कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवनम प्रियः सदा कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं है और सत्य युग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और वैष्णवों कृष्ण के भक्तों को बहुत प्रिय है। इसलिए वैष्णव इस महीने में बड़ी भक्ति के साथ भगवान की सेवा करते हैं। कार्तिक को दामोदर मास के नाम से क्यों जाना जाता है? दम का अर्थ है रस्सी और उदारा का अर्थ है पेट। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि छोटे कृष्ण ने दिवाली के दिन कार्तिक महीने में अपनी सबसे प्यारी शगल दामोदर लीला की थी। एक सुंदर सुबह मां यशोदा दूध का मंथन कर रही थीं, गा रही थीं और कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही थीं और छोटे कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। वह भूखा था और अपनी मां के प्यार को बढ़ाने के लिए वह चाहता था कि उसकी मां यशोदा मंथन बंद कर दे और पहले उसे अपना दूध पिलाए। माता यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपने स्तन का दूध पिलाने लगीं। वह उस पल का आनंद ले रही थीं और छोटे कृष्ण के सुंदर चेहरे को देख रही थीं। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को उबलने और उस पर छलकने से रोकने के लिए यशोदा ने कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास चले गए। उसी क्षण कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। माता यशोदा पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उन्होंने मक्खन का बर्तन तोड़ा, उसमें से मक्खन निकाला और खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा लौटीं तो उन्हें एक टूटा हुआ बर्तन दिखाई दिया। चूंकि वह कृष्ण को आसपास नहीं पा सकती थी, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने ऐसा किया होगा। उसने कृष्ण को चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण को छत पर और बंदरों को मक्खन खिलाते हुए पाया। उसने कृष्ण को दंड देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी ली। उसने चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया और वह दौड़ने लगा। माता यशोदा ने उसका चारों ओर पीछा किया, लेकिन नन्हा कृष्ण तेजी से भाग रहा था। किसी तरह उसने उसे पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने के बाद नन्हे कृष्ण रोने लगे। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों पर अपना कमल का हाथ फेरा। वह डर गया था और अपना प्यारा चेहरा दिखाकर माता यशोदा के क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माता यशोदा उसे दंड देना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और उन्हें रस्सियों से बांधने की सोची। उसके हाथों को बांधना असंभव था, इसलिए उसने उसे मोर्टार पीसने के लिए बांधने की कोशिश की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव है और यही कारण है कि उन्हें कृष्ण को बांधने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी ओर अपनी मां को संघर्ष करते देख कृष्ण उनसे बंधे रहने के लिए सहमत हो गए। उन्हें बांधने के बाद माता यशोदा गृहस्थ मामलों में लग गईं। उसके बाद कृष्ण ने अपने चारों ओर 2 बड़े पेड़ों को देखा, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण सोचते हैं कि माता यशोदा ने कोई गलती न करने के बाद भी उन्हें इतने बड़े पीसने वाले मोर्टार से बांधकर उनके साथ गलत किया। उन्होंने मां यशोदा को उन्हें पर्याप्त दूध पिलाए बिना छोड़ने के लिए दोषी ठहराया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बर्तन तोड़ दिया और बंदरों को दान में सभी मक्खन वितरित किए। उनके अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उन्होंने 2 बड़े अर्जुन पेड़ों को उखाड़ने की योजना बनाने से पहले कुछ अधिक शरारती करने के लिए किया। अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने अर्जुन वृक्ष की दिशा में पीसने वाला मोर्टार खींचा और इसे 2 पेड़ों के बीच पारित कर दिया। उनके लगातार पीसने वाले गाड़े को खींचने के परिणाम स्वरूप अर्जुन का पेड़ उखड़ गया और कुबेरा के 2 पुत्र, जिनका नाम नल पुवेरा और मणिग्रीव था, उन पेड़ों से प्रकट हुए। उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वे अर्जुन वृक्ष में बदल गए। कृष्ण की अकारण दया से उन्हें फिर से देवताओं के जीवन में पदोन्नत किया गया और वे भगवान के महान भक्त बन गए। एक पेड़ के गिरने की वज्रपात की आवाज सुनकर
नंद महाराज सहित गोकुल निवासी मां यशोदा मौके पर आईं। उन्होंने देखा कि पेड़ गिरे हुए थे और उन्हें कोई कारण नहीं पता चला कि वे क्यों गिरे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह किसी राक्षस द्वारा किया गया होगा। इस प्रकार दामोदर लीला के माध्यम से कृष्ण ने हमें दिखाया कि कैसे कोई उन्हें प्रेम, स्नेह और भक्ति की रस्सियों से बांध सकता है।